स्वयं भोजन करने में आनंद मिलता है, इससे विशेष आनंद दूसरों को भोजन कराने में मिलता है। यह कथा लोया गांव की शांताबा की है। सुरा खाचर जो नागड़का और लोया दोनों गांवों के दरबार थे, श्रीहरि के सखा भक्त थे। उनका परिवार विक्रम संवत 1864 में श्रीहरि के शरणागत हुआ था। उनकी पत्नी शांताबा, जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, अत्यंत शांत, सेवाभावी और विनम्र। उनका व्यवहार संतों, भक्तों, गरीबों और अतिथियों के साथ अत्यंत स्नेहपूर्ण और मातृत्व से भरा होता था। जहां आम लोग स्वयं भोजन करने में आनंद महसूस करते हैं, वहां शांताबा को दूसरों को प्रेम पूर्वक भोजन कराने में विशेष आनंद आता था। वे हर किसी को हर्षपूर्वक भोजन कराती। सुरा खाचर की प्रतिष्ठा और मान सम्मान को कभी आंच नहीं आने देती। सत्संग सेवा उनका जीवन बन चुकी थी। उनके घर जो भी आता, उन्हें ऐसा मधुर स्वागत मिलता कि उनके हृदय में एक शीतलता भर जाती। मधुर स्वागत और बड़े रोटले उनके परिवार की प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा करते थे। श्रीजी महाराज समय समय पर लोया गांव पधारते थे। कभी 10-15 दिन और कभी 1 महीने तक भी रुकते थे। जहाँ श्रीहरि हो वहाँ उत्सव तो होता ही है। संतों और भक्तों के सारे प्रबंध शांताबा स्वयं करती। एक बार श्रीहरि सुरा खाचर के निमंत्रण पर लोया पधारे। उनके साथ संतों और भक्तों का बड़ा संघ था। सुरा खाचर घर पर सूचना देने भूल गए। उनके चेहरे की चिंता को देखकर शांताबा ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बस महाराज के साथ रहिए, थोड़ी ही देर में सारी व्यवस्था हो जाएगी। और सच में थोड़े ही समय में ठहरने और भोजन की सुंदर व्यवस्था देखकर श्रीहरि चकित हो गए और पूछ बैठे, हम अचानक आ गए, फिर भी सब कुछ इतनी सहजता से कैसे हो गया? शांताबा ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह तो आपकी कृपा दृष्टि का फल है। आपकी रजामंदी से हमें कभी कोई कठिनाई नहीं होती। शांताबा के हृदय में श्रीहरि के साथ विचरण करने वाले संतों और भक्तों के लिए अपार प्रेम था। उन्हें लगता कि सभी को उनकी रुचि के अनुसार भोजन मिलना चाहिए, न कि केवल जो भी सहज उपलब्ध हो वही। एक बार श्रीहरि संघ के साथ लोया आए। शांताबा ने श्रीहरि के लिए चूरमा बनाया। जब वह थाली में परोसा गया तो श्रीहरि ने पूछा, आज बाटी क्यों नहीं बनाई? ब्रह्मचारी ने बताया कि चूरमा शांताबा की इच्छा से बनाया गया है। तब शांताबा तुरंत बोल पड़ी, आज आप सभी को स्वादिष्ट भोजन करना ही चाहिए। जो आपके साथ विचरण करते हैं उन्हें भी कभी कभी स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए। यदि आप ही स्वाद नहीं लेंगे तो फिर स्वादों की क्या दशा होगी? अतः कृपया आप भी यह भोजन करें और सबको भी यही परोसे। श्रीहरि तो सदैव भक्तों की इच्छा के अनुसार आचरण करते थे, इसलिए बिना कुछ बोले भोजन करने लगे। विक्रम संवत 1867 के भयंकर दुर्भिक्ष में जब धन देने पर भी अन्न और पानी नहीं मिलता था, तब भी सुरा खाचर ने अपने दरबार में 20-25 संतों को ठहराया और सेवा सत्संग में लगे रहे। दुर्भिक्ष समाप्त होने के बाद फिर एक बार श्रीहरि लोया पधारे और 2-3 दिन वहाँ रुके। एक दिन सुबह शांताबा की दासी नहीं आई। श्रीहरि ने कारण पूछा तो शांताबा ने कहा, आज दासी नहीं आई, इसीलिए गोरस का वलोण जैसा का तैसा पड़ा है। तुरंत श्रीहरि ने कहा कि वे स्वयं नेत्रा खींचेंगे और इस प्रकार एक और श्रीहरि और दूसरी ओर शांताबा मिलकर नेत्रा खींचते रहे। छाछ बन गई, मक्खन तैयार हो गया। जिसके घर में स्वयं भगवान श्रीहरि नेत्रा खींचकर मक्खन तैयार करे, वह कितना भाग्यशाली होगा। इस कहानी पर से हमें यह सीख मिलती है, जो खुद को खाने में आनंद मिलता है, इससे कहीं ज़्यादा दूसरों को खिलाने में आनंद मिलता है। जय श्री स्वामीनारायण।